नमस्कार, आज हम प्रभाग 2 में आए हैं। यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं मदन सिंह। हम आज उनसे बात करेंगे। मदन सिंह जी, आप यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आप पिछले 4 टर्म से ऑलरेडी नगर सेवक रह चुके हो यहाँ पर। तो यहाँ पर जनता की क्या-क्या समस्याएँ आई हैं? अभी तक आपने इतने सालों में क्या समस्याओं का समाधान किया है? नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मैं 2002 से लगातार 2002, 2007, 2012, 2017 और उसके बाद 22 में चुनाव होने वाला था, 22 में हुआ नहीं। 22 से लेकर के आज तक 3.5 साल चुनाव ही नहीं हुआ। यहाँ की जनता ने मुझे चुनकर दिया है। जब 2002 में मुझे यहाँ की जनता ने चुनकर दिया था, उस ये पूरे प्रभाग में आरएनपी पार्क भी हिस्सा था। जैसे खाली एक जैसल पार्क विकसित था, बाकी पूरे के रास्तों को, जैसे आरएनपी पार्क को उस समय ऐसा कहते थे, आरएनपी पार्क मतलब जहाँ रोड नहीं है, नाला नहीं है, पानी नहीं है। उस समय इस परिसर की ऐसी परिस्थिति थी। और आज यहाँ और ये जो चौपाटी आप जैसल पार्क चौपाटी देख रहे हैं, आज पूरे मीरा भाईंदर का लैंडमार्क है जैसल पार्क चौपाटी। उस समय जैसल पार्क चौपाटी का अस्तित्व ही नहीं था। उस समय वहाँ डंपिंग ग्राउंड होता था, पूरे जैसे मीरा भाईंदर का कचरा वहाँ डंप होता था। तो 2002 में हम लोगों ने जो जीत के आए, तो पहली बार वहाँ नारियल फोड़ा और चौपाटी का विकास शुरू हुआ। जैसल पार्क चौपाटी पर की हर चीज़, हर वास्तु, हर पेड़ हमारे हाथ से लगाया हुआ है। यहाँ पर जो सबवे है, जैसल पार्क सबवे, ईस्ट वेस्ट में जाने के लिए पहले हमको फाटक से घूम करके नगर पालिका जाना पड़ता था। 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में लगता था। तो ये सबवे जो बना है उसमें भी मेरी अहम भूमिका है। उसके साथ साथ इस पूरे प्रभाग में रोड अच्छे हो गए हैं, पूरा कंक्रीटीकरण हो गया है, गटर अच्छे हो गए हैं, पानी की भी, पहले तो टैंकर का पानी आता था, उसके लिए भी मारामारी होती थी। वो भी सुविधा अब संतोषजनक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन वो भी संतोषजनक है यहाँ पर। और सबसे पहले बात, मैं मेरे ऑफिस में हमेशा नियमित रूप से लोगों को मिलता हूँ, उनकी समस्याएं सुनता हूँ और जो भी समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करता हूँ। मदन सिंह जी, आपका ऑफिस जो कि जैसल पार्क चौपाटी के बहुत ही करीब है और आपने चौपाटी को बहुत ही खूबसूरत बनाया है। पिकनिक स्पॉट जैसा लोग बाहर से भी आते हैं कि मेरा भाईंदर अगर जाएंगे तो जैसल पार्क चौपाटी जाना चाहिए। तो उस चौपाटी में और ऐसा क्या आप अलग से कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि और कुछ खूबसूरत बनाया जाए, ऐसा कुछ विजन आप बताइए। उस चौपाटी पर आज आप सुबह 5 बजे भी जाएंगे तो 400-500 लोग रहते हैं, रात को 12 बजे जाएंगे तो भी 400-500 लोग। वहाँ पर मीरा भाईंदर की पहली जेंट्स ओपन जिम का निर्माण मैंने कराया है। मीरा भाईंदर की पहली ओपन लेडीज़ जिम का निर्माण मैंने कराया है। वहाँ पर अखाड़ा है, वहाँ पर गार्डन है, वहाँ पर। और आपको बताऊं कि जैसल पार्क चौपाटी से लेकर घोड़बंदर का एक डीपी रोड हाईवे मंजूर हुआ था, जो कि पिछली विधायिका ने उसको रद्द करवा दिया। नरेंद्र मेहता जी ने मंजूर करवाया था, पिछली विधायिका ने रद्द करवा दिया। तो अब फिर से नरेंद्र मेहता जी उसको पास करवा रहे हैं। चौपाटी पर करीब करीब हर सुविधा है, लेकिन डेवलपमेंट और सुंदरीकरण तो वो रोज़ की प्रक्रिया है कि रोज़ हमको लगता है, तो जितना भी हो उतना कम है, उसको और सुंदर बनाने की प्रयास करेंगे हम। मदन सिंह जी, इस बार आपको क्या लगता है कि आपके ही सामने आपके ही बीजेपी के एक अपक्ष उम्मीदवार खड़े हैं और वो भी बहुत सालों से बीजेपी में है और यहाँ के एकदम लोगों से जुड़े हुए हैं, तो वो आपके सामने इस बार क्या लग रहा है कि आपको थोड़ा टफ रहेगा आपके चुनाव जीतने में? नहीं, मेरे सामने जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी के तो नहीं हैं, फिलहाल अपक्ष खड़े हैं, वो जो अपक्ष बीजेपी खड़े में थे हैं, वो। लेकिन वो बीजेपी के वो हमारे परिसर के थे ही नहीं। जी। उनका हमारे परिसर से कोई संबंध ही नहीं था, ना हमारे परिसर के थे। वो मीरा भाईंदर में कहीं अन्यत्र रहते थे और बीजेपी में भी कुछ सालों से आए थे, अच्छा। 2 साल से आए थे। अब उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो दूसरे जगह के उम्मीदवार हैं, दूसरे वार्ड के हैं, उनका रहना भी दूसरी जगह है। अब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो हमारे सामने आके खड़े हुए हैं, लेकिन लोगों को पता है कि किसको चुन के देना है और कौन काम आता है। जो इस परिसर में रहता ही नहीं, यहाँ उसका रहवास ही नहीं है, और आज वो पैसे से कॉन्ट्रैक्टर हैं। अच्छा। उनका समाज सेवा से कोई लेना देना ही नहीं है। आज व्यक्ति जानता है कि हमारे आज नगर सेवक जो है, आज जनता के रोज़मर्रा के जीवन का अंग है। उसको अगर साफ़ सफाई की ज़रूरत हो, दवा की ज़रूरत हो, नगर पालिका की ज़रूरत हो, पुलिस चौकी की ज़रूरत हो, तो रोज़ नगर सेवक से काम पड़ता है। तो लोग ऐसे नगर सेवक को पसंद करते हैं कि जो वार्ड में रहता हो, लोगों को रोज़ मिलता हो, उनकी समस्या को सुनता हो। तो लोग मुझे 20 साल से लगातार
आशीर्वाद देते आए हैं, आगे भी देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अगर जनता इस बार फिर से आपको चुन के देती है तो जनता के लिए क्या नया विजन लाएंगे? क्योंकि यहाँ पर जर्जर बिल्डिंगें हैं, यहाँ पर मेरा भाईंदर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर ट्रैफिक है, पुरानी बिल्डिंगें हैं जो कि रीडेवलपमेंट होना चाहिए। आप उनके लिए क्या विजन लेकर आएंगे? मीरा भाईंदर या ये जो अब क्षेत्र है, पहले गांव हुआ करता था, गांव से शहर के रूप में विकसित हुआ है। तो उस समय ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत के काल की सभी बिल्डिंगें हैं। तो अब इनको पुनर्विकास की ज़रूरत है, रीडेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो उनके सामने रीडेवलपमेंट के लिए जो भी समस्या है, कन्वेंट्स की है, 7/12 की है, जो भी प्रशासनिक असुविधा है, हमारे नेता और आमदार नरेंद्र मेहता जी ने इस विषय में पहले से ही काम शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा पिछले साल में उन्होंने कम से कम 10 से 12 कैंप लगाए, कलेक्टर तहसीलदार को सबको यहाँ बुलाया। कन्वेंस और डीम कन्वेंस और 7/12 की प्रक्रिया करीब करीब हो चुकी है। आगे रीडेवलपमेंट में जो भी समस्या आएगी, मेहता जी से मिलकर के हम लोग उसको समाधान देंगे और इस प्रभाग का भी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। सर, आपको हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो आप आज देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य पहले राष्ट्र, फिर पार्टी, फिर स्वतः, जिसको मोदी जी, योगी जी, फडणवीस जी और यहाँ के हमारे नेता नरेंद्र मेहता जी विकास के रास्ते पर चल कर के पार्टी के द्वारा लोगों का विकास देते हैं, लोगों को समाधान देते हैं। तो ऐसी पार्टी को चुनिए, ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो देश का, राज्य का और अपने शहर का हित करे, आपका विकास करे, आपको समाधान दे। ऐसी पार्टी को न चुने कि या ऐसे उम्मीदवार को वोट न दें कि जो हारने वाला है, अपने वोट को वेस्ट न करें, जीतने वाले को दें और जो सार्थक आपके साथ रहे ऐसे को दें। तो हमने आज बात की मदन सिंह जी से, जो कि प्रभाग 2 के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर क्षेत्र की समस्या जो कि पिछले 20 सालों से वो चुनकर आ रहे हैं, जनता उनको चुन के दे रही है क्योंकि वो उनका काम है, काम लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। तो उन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी दी हमें। दर्शकों, देखते रहिए JKS न्यूज़, संपादक सीमा गुप्ता के साथ।